नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की घोड़ी की प्रेगनेंसी के बारे में। दो तरीके होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, नेचुरल कवरिंग होता है और एआई भी अभी स्टार्ट हो गया है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो वो होता है, उसके बाद प्रेगनेंसी ठहरी कि नहीं ठहरी उसके लिए चेक करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। वो यूरिन टेस्ट होता है, फिर अपने आप पता चलता है अगर घोड़ी प्रेग्नेंट नहीं है तो हीट में आ जाती है। अगर हीट में नहीं आई है और फिर चेक करना रहता है, यूरिन टेस्ट से चेक कर सकते हैं और सोनोग्राफी करवा सकते हैं और वैसे ही हाथ डाल के डॉक्टर बताते हैं। और नॉर्मल जैसे हाथ डाल के बताने का अभी तक का वही तरीका था। वो सोनोग्राफी जब नहीं थे और जहाँ पर नहीं अवेलेबल होता है सोनोग्राफी का मशीन और डॉक्टर के पास नहीं होता है तो वहाँ पर डॉक्टर हाथ डाल के ही चेक करते हैं और उसमें 3 महीने के बाद चेक करवाना ही अच्छा है। कोई अनुभवी डॉक्टर है और पहले चेक कर लेते और बताते, वो अलग बात है, पर ज़्यादातर 3 महीने के बाद आप चेक करवाओगे तो उसके अंदर डॉक्टर को अच्छे से पता चलेगा। कई बार इसमें भी मिस्टेक्स होती है कि डॉक्टर को लगता है कि घोड़ी प्रेग्नेंट है और फिर नहीं निकलती। ऐसे भी बहुत रेयर केसेस होते हैं पर होते हैं। तो सोनोग्राफी अगर अवेलेबल है तो वो सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं मानूंगा। बाद में एक बार घोड़ी हमारी प्रेग्नेंट हो गई है अभी, तो उसको क्या खिलाना है और कैसे उसको रखना है, राइडिंग चालू रखनी है कि नहीं, वो सब सवाल होते हैं। तो अगर आपकी घोड़ी रेगुलर राइडिंग में चालू है तो उसको 6 महीने 7 महीने तक आप आराम से राइड कर सकते हैं। पर प्रेग्नेंट है घोड़ी तो उसको उस हिसाब से राइड करना है, एकदम ज़्यादा दौड़ाना नहीं है। और वो स्वभाव घोड़ी का कैसा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। कोई घोड़ी होती है आप ऊपर बैठो तब तेज़ी तेज़ी करती है और वॉक वॉक भी चलते हो फिर भी पसीना पसीना निकलता है घोड़ी को, तो गरम तेज़ घोड़ी बोलते हैं उसको, गरम होती है, गरम खून बोलते हैं। तो ऐसी घोड़ियाँ होती है जो उनको शांति से राइड करना चाहिए और ज़्यादा ऐसी दिक्कत आती है तो उनको राइड ना करें तो अच्छा है, क्योंकि क्या है कि उसमें मिस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो राइडिंग तो हम कर सकते हैं, 6-7 महीने तक आराम से कर सकते हैं। और गांव में और वहाँ पर तो कई लोग 10-10 महीने तक करते हैं राइडिंग, तो उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती। पर किस तरीके से आप राइड करते हैं वो खास बात ध्यान में रखनी पड़ती है। तो शांति से वॉक ट्रॉट आप राइड कर सकते हैं घोड़ी को। और दूसरी बात है उसको क्या खाने पिलाने की बात होती है कि कुछ अलग से देना है, क्या खिलाना है। घी देते हैं, कोई लोग बोलते हैं ये हम सप्लीमेंट देते हैं, ये देते हैं। दाने में कुछ चेंजेस करना है कि नहीं करना है, वो सब के दिमाग में होता है। तो अगर आप घोड़ी को नॉर्मल डाइट आप जो दे रहे हैं उसमें घोड़ी तंदुरुस्त है, बॉडी कंडीशन उसकी अच्छी है, तो कुछ ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। और रूटीन में जो चलता है वही दाना उसको रेगुलर देते जाओ। उसके साथ आपको अगर कुछ ऐड करना है तो मिनरल्स वगैरह डॉक्टर की सलाह लेकर आप दे सकते हैं। मिनरल मिक्सचर वगैरह जो है वो दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं। डॉक्टर की सलाह लेके वो थोड़ा बहुत आपको देख लेना है, बाकी कुछ ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने मेरी 2 घोड़ियों में ट्राई किया था कि मैंने जो अपना सूखा खोपरा आता है वो दिया था। उससे मैंने सुना था कि दूध आता है ज़्यादा और अच्छा रहेगा। पर उनको थोड़ा बहुत 2-3 दिन दूध आने में दिक्कत रही। और दूसरी 2 घोड़ियों को जिनको मैंने नॉर्मल डाइट पे रखा था, जो था वही डाइट। हाँ, कंडीशन के हिसाब से प्लस माइनस करते हैं कि 1 किलो देते हैं तो 1.5 किलो देंगे, या सुबह शाम देते हैं तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देंगे, क्योंकि उसका बच्चा भी है पेट में, तो थोड़ा बहुत वो भी देखकर हमको करना है। पर ऐसा नहीं कि ये खिला रहे हो तो ये बंद कर दो और ये चालू कर दो, वो सब नहीं करना चाहिए। जो रूटीन डाइट है उसका और उसमें घोड़ी अगर तंदुरुस्त आपको दिख रही है तो वही चालू रखना चाहिए, वो मैं मानूंगा। मैं दूसरी 2 घोड़ियों में मैंने वही नॉर्मल डाइट रखा तो कोई दिक्कत नहीं आई थी मुझे वैसे कुछ।
तो ज़्यादा आप मिनरल्स भी दे देते हो और ओवर फीडिंग हो जाती है तो भी कई बार घोड़ी को दिक्कत होती है, ऐसा मैंने सुना है और थोड़ा मैंने भी अनुभव कर लिया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो खाने पीने में तो जो आप रूटीन में जो देते हो घोड़े को, और अगर आपने कहीं से प्रेग्नेंट घोड़ी खरीदी है तो पिछली जगह पर जहाँ पर वो रख रहे थे वहाँ पर क्या खाना देते थे वो आपको पूछ लेना है कि भाई इसको क्या आप खाने में देते थे। तो वो आपको उसको वही डाइट चालू रखना है और देखना है उसमें कुछ कंडीशन में फ़र्क आता है। नई जगह पर घोड़ी आती है तो थोड़ा बहुत उसका चेंजेस होता है, कंडीशन डाउन होती है। तो धीरे धीरे 1-2 महीने में आपको पता चल जाता है कि भाई ये उसको सूट हो रहा है जगह, माहौल, और उस हिसाब से दाना अपने प्लस माइनस कर सकते हैं। पर एकदम से कोई अलग दाना देते और उसके बाद ये बंद करके कल से नया शुरू, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे कोई नया भी दाना आप देने का स्टार्ट करते हो तो वो धीरे धीरे करना चाहिए। और घी और दूध देने का है मामला तो वो सबके खुद के चॉइस में मानता हूँ, बाकी कुछ उतना ज़रूरत नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अच्छे आप खुराक में भी घोड़ी अपनी तंदुरुस्त है तो कुछ ऐसा नहीं कि घी खिलाने से ही होगा और दूध पिलाने से ही होगा। तो वो मैं ऐसा मानता हूँ कि खुद को हम अपने को खुश रखने के लिए ये सब देते हैं कि भाई चलो मैं मेरी घोड़ी को दूध देता हूँ, घी खिला रहा हूँ। और घी की बात करें तो घी और राइस ब्रान ऑयल भी हम साथ में दे सकते हैं। मतलब घी नहीं दे रहे हो तो आप राइस ब्रान ऑयल भी दोगे तो भी चलेगा। तो ऑयल भी देते हैं, वो तो रूटीन में भी देते हैं हम, खाने के साथ में वो दाने के अंदर मिक्स करके रूटीन में भी सीजनल ऑयल अलग अलग देते हैं। तो उतना कुछ खास है नहीं कि भाई हाँ ये आपको पिलाना ही पड़ेगा तो ही जाके अच्छा बच्चा आएगा, या वो उसको रूटीन अच्छी एक्सरसाइज दे आप। अगर पैडक है तो पैडक में खुला छोड़ दे अपने आप घूमने के लिए, और 6-7 महीने तक राइडिंग करते हो तो भी कोई बात नहीं है कि गलत बात नहीं है। और अच्छी बात है, राइडिंग एक अच्छी बात है। अगर प्रेग्नेंट है घोड़ी और आप राइडिंग कर रहे हो तो उसके बच्चे को भी आप सिखा रहे हो राइडिंग। और वो आप बच्चा जब जन्मेगा तो उसको जब ट्रेन करना होगा राइडिंग के लिए तो आसानी रहेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि वो उसके माँ बाप के गुण तो आते ही है। और रेवाल चाल के घोड़ों में ऐसा बहुत देखा गया है कि जो उसकी माँ अच्छी रेवाल चलती होती है उसका बच्चा भी अच्छा रेवाल में निकलता है। और कोई कोई बच्चे तो छोटे होते हैं तब से रेवाल में ही चलते हैं, उसको आप रेवाल बोलते हैं लोग। तो राइडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं तो मानता हूँ ब्रीडिंग स्टेलियन को भी राइडिंग सिखाया हुआ होना चाहिए। कि आप ब्रीडिंग स्टेलियन जब भी चूज़ करते हो तो आपको पूछना भी चाहिए कि इसको राइडिंग चालू किया हुआ है कि नहीं है। उससे भी फ़र्क पड़ता है थोड़ा बहुत, मेरा तो ऐसा मानना है। दूसरी एक बात है कि ये खाने पीने को हमको जो रूटीन में है वही रखना है। बाकी बच्चा 11 महीने में आ जाता है, 11 महीने और 11 दिन बोलते हैं। तो हमको डेट्स हमको पता है तो 10 महीने के बाद हमको घोड़ी के ऊपर वॉच रखना है और रेगुलर उसके थन जिसको बोलते हैं, औ बोलते हैं, वो चेक करना है कि उसके अंदर दूध भरेगा और दूध टपकेगा। और दूध जैसे टपकता है उसके 2 दिन के अंदर अंदर ज़्यादातर घोड़ियाँ बच्चा दे देती है, ऐसा मैंने देखा है। और कई कई घोड़ी 8 दिन भी लेती है, 7 दिन भी लेती है, ऐसे भी किस्से सुने हैं मैंने। बाकी तो ज़्यादातर घोड़ियाँ दूध टपकाने के 48 घंटे के अंदर अंदर बच्चा दे देती है। 10 महीने के बाद हमको रेगुलर वो चेक करना है। और उसके बाद आपको ऐसा लगे तो घोड़ी को साथ में लेके घूमना है, 2 चक्कर 5 चक्कर घुमा के छोड़ना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़्यादा हैवी घोड़ी होती है तो पैडॉक में छोड़ने में भी दिक्कत होती है, वो लेट जाती है, फिर उसको खड़ी होने में दिक्कत होती है।
उसके हैवी बॉडी की वजह से। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमको साथ में उसको लेकर घूमना चाहिए। पैडक में अगर ना छोड़े, लास्ट टाइम में जो लास्ट 1 महीना है उस टाइम पे तो भी चले। बाद में 10 महीने के बाद आप रेगुलर उसको चेक करते रहिए। और दूध जैसे टपकता है तब से आपको जागना है, रात को लेट तक उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम तो जहाँ पर रखते हैं स्टेबल्स में, अगर उसको खुली जगह मिलती है और घोड़ी को आप एक स्टेबल के अंदर खुला छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा है घोड़ी के लिए डिलीवरी में। कई बार बांधी हुई घोड़ियाँ भी डिलीवरी देती ही है। तो अगर उसको खुली जगह मिलती है तो अच्छी बात है, वो अंदर घूमेगी फिरेगी और अपने हिसाब से उसको जब पेन शुरू होगा तो बैठ के बच्चा देगी। पर क्या चीज़ है कि हमको क्यों जागना है, कई बार क्या होता है स्टेबल्स के अंदर दीवार के साइड बैठ जाती है घोड़ी, तो बच्चा जब बाहर निकलता है तो आधा दीवार पे रुक जाता है, वो प्रेशर नहीं कर पाती घोड़ी और बच्चा हमको मिस हो जाता है, तो वो बच्चा मर जाता है उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमको जागना है और सिर्फ ऑब्जर्व करना है घोड़ी को कि क्या कर रही है। और जब भी उसको पेन शुरू होगा वो आपको पता चल जाएगा। आपने घोड़ी 2-4 दिन ऐसे देखी, आपकी घोड़ी है तो उसका बिहेवियर चेंज होगा, वो आपको पता चल जाएगा। और बच्चा देने के टाइम पे जो बच्चादानी होती है उसमें शुरुआती टाइम पे उसका मुंह और आगे के 2 पाँव साथ में आते हैं और जो थैली होती है जिसके अंदर बच्चा पूरे 11 महीने रहा है, वो अगर नहीं फटती है तो हमको हाथ से फाड़नी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार उसका पानी पी जाता है बच्चा, आधा बाहर आ गया है पर वो थैली नहीं फटी तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो हमको फाड़ देनी है। और थोड़ी प्रेशर करती है और बच्चा अपने आप डिलीवर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर घोड़ी को कुछ दिक्कत लगती है प्रेशर करने में, उसको परेशानी होती है, तो हम खींच सकते हैं। वो आगे के 2 पैर जो बाहर आए होते हैं उसको थोड़ा सा पुश करना है हमको नीचे के साइड। तो और वो भी एक अनुभवी व्यक्ति का काम है और ऐसे ही नहीं हम खींच सकते, क्योंकि वो बाद में घोड़ी के अंदर यूट्रस के अंदर भी उससे चोट आ जाती है, तो फिर दूसरी बार घोड़ा मानने में भी दिक्कत करती है। और एक बार बच्चा दे दिया घोड़ी ने तो हमको उसको दूध पिलाना रहता है। उसकी माँ का दूध अपने आप 1-2 घंटे के अंदर बच्चा खड़ा हो जाता है। 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम अपने आप खड़ा होने की कोशिश तो आप बच्चा जन्म होने के बाद 15-20 मिनट में ही करेगा। अगर नॉर्मल बच्चा है तो वो अपने आप खड़ा होने की कोशिश करेगा। आपको सिर्फ आपकी हाज़िरी है तो आप वो देख सकते हैं और उसको थोड़ा बहुत हम सहारा देकर खड़ा कर सकते हैं। और अपने आप बच्चा दूध पी लेता है तो सबसे बढ़िया बात है। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो हमको उसको हेल्प करनी पड़ेगी। वो घोड़ी के 2 पाँव के बीच में उसको उसका मुंह ले जाकर पीछे से सपोर्ट देकर खड़ा रखना है, तो अपने आप वो पीने का स्टार्ट करेगा। एक ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं। और वो भी हमको ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा भी ध्यान रखना पड़ता है कि घोड़ी हमको अटैक ना करे, क्योंकि बच्चा देने के बाद घोड़ी एग्रेसिव हो जाती है। कोई भी घोड़ी हो, ज़्यादातर घोड़ियाँ एग्रेसिव हो जाती है। तो वो सब चीज़ें भी, हमारी सेफ्टी भी हमको ध्यान में रख के ये सब काम करना है। अगर घोड़ी का बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो हमको जो छोटे बच्चों की निप्पल वाली बोतल आती है उसके अंदर दूध घोड़ी का लेकर बच्चे को पिलाना है। क्योंकि बच्चे के जन्म के 1-1.5 घंटे के अंदर उसको उसकी माँ का दूध मिल गया
तो उसके लिए अमृत तुल्य है, वो अमृत के बराबर है। तो बच्चा आने के बाद ये ऐसा प्रोसेस रहता है। एक बार बच्चा अपने आप खड़ा होकर खुद से उसकी माँ का दूध पी रहा है तो आपका टेंशन खत्म, तो सब कुछ सेट हो गया। और बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद 1 घंटे के अंदर उसकी लाद होती है, पेशाब होता है। तो वो हम सामने है, अगर ऑब्जर्व कर रहे तो हमको पता चल गया तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसा समझ लेना है। और अपने आप खड़ा होकर खुद ही उसकी माँ का दूध पीता है तो वो फिट एंड फाइन है, ऐसा। और फिर भी हमको बच्चे के जन्म के 10-15 दिन तक तो खास ध्यान रखना है और बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि, क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चे का क्या काम है, बच्चा खड़ा होता है, माँ का दूध पीता है, थोड़ा घूमता है और फिर सो जाता है, यही काम करता है। पर कई बार क्या होता है, वो वीक होता है और हमको पता नहीं चलता, हमको ऐसा लगता है कि भाई ये तो सो रहा है अभी। तो थोड़े थोड़े टाइम पे हमको ऑब्जर्व करना है कि भाई अभी क्या कर रहा है बच्चा, अभी सो रहा है तो चलो। कई बार हम खड़े रह गए, आधा घंटा उधर खड़े रहे कि चलो आधे घंटे में खड़ा होता है कि नहीं, आधे पौने घंटे के अंदर एक बार तो वो अपनी माँ का दूध पीने का पीता ही है। तो वो सब देखना है हमको कि उससे ये ऑब्जर्व करने से हमको बच्चे का अगर कुछ हेल्थ में दिक्कत है तो पता चलेगा। तो ये सब ऐसी सारी बातें, और ये ज़्यादातर आप खुद अनुभव करें तो ही आपको ज़्यादा पता चलेगा। और आपकी घोड़ी को बच्चा होने वाला है तो अगर आपको नहीं मालूम है सब, तो आपके आजू बाजू में आपके यार दोस्त है तो किसी ने डिलीवरी करवाई हो या किसी के वहाँ बच्चा डिलीवर हुआ है तो अनुभव वाले दोस्तों को आप पूछ सकते हो। और अगर उनको टाइम मिलता है तो आपके साथ 1-2 दिन हेल्प के लिए बुला सकते हो, तो उससे अच्छा रहेगा। और घोड़े वाले सब दोस्त लोग एक दूसरे को हेल्प करते ही है। तो ऐसी सब प्रेगनेंसी के बारे में इतना है, दूसरा कुछ याद आएगा तो फिर उसके अंदर दूसरी बातें करेंगे। थैंक यू।